नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम जियो कंपनी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आ चुके हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जियो जैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, घर रह के काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस जियो इज हायरिंग फॉर कस्टमर सर्विस ब्लेंडेड प्रोसेस। ब्लेंडेड प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि ईमेल या चैट पे, अगर यहाँ पे वॉइस प्रोसेस होता है तो कॉल पे आपको कस्टमर सपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ब्लेंडेड प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है, जिसमें आपकी सैलरी जो रहने वाली है 60,000 से 3 लाख के बीच में पर एनम रहने वाली है। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो रहने वाला है 0 से 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस रहने वाला है। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकेशन, जिस लोकेशन के लिए भी वैकेंसी निकली है वो है दिल्ली एनसीआर, लखनऊ और अहमदाबाद के लिए। अब हम नीचे चलते हैं और जॉब हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है ये। और यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट टू, ठीक है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर्स विद एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैन अप्लाई। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बस एक ही शर्त है, एक ही यहाँ पे कंडीशन है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट अगर देखें तो कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि सेम ही क्राइटेरिया है। यहाँ पे फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि आपको करना क्या है वहाँ पर। तो यहाँ पे ग्रीटिंग्स फ्रॉम रिलायंस जियो, हियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी लुकिंग फॉर एक्सीलेंट इंग्लिश वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। प्लीज रीड ओपनली carefully post that share your resume. This is permanently work from home, ठीक है। प्रोसेस आपका यहाँ पे ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, चैट या ईमेल होता है, इंक्लूडिंग इनबाउंड्स एंड एज वेल एज आउटबाउंड कॉल्स। यहाँ पे कुछ कॉल्स भी आ सकती है, क्योंकि मोस्टली प्रोसेस में क्या होता है कि कोई कोई होता है जो कि प्योर चैट होता है, ठीक है। अदरवाइज जहाँ पे चैट होता है तो 80% चैट या 20% कॉलिंग, तो आई थिंक ये ऐसा ही है, ठीक है। नॉन वॉइस और वॉइस मतलब दोनों ही यहाँ पे रहने वाला है। अब हम चलते हैं आगे, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंग्लिश में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि बीपीओ में तो ये तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। कैंडिडेट मस्ट हैव अ पेपर ऑफ 6 मंथ ऑफ बीपीओ एक्सपीरियंस, नॉन वॉइस और वॉइस। यहाँ पे जैसे कि ऊपर इन्होंने मेंशन किया है 0 से 3 साल, तो वैसा तो नहीं बताया। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि कम से कम 6 महीने का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए कैंडिडेट के पास, वो वॉइस का हो या नॉन वॉइस का हो, मतलब कॉलिंग का हो या फिर चैट या ईमेल का हो, दोनों ही चलेगा। यहाँ पे थर्ड हम देखें तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर्स विथ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैन अप्लाई। ओके, अब मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस उनके लिए है। अब ये फाइनल है कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस उनके लिए है जो कि अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं। अगर आप वहाँ पे 2 महीने का, 3 महीने का कहीं का बीपीओ का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, वो नहीं चलेगा। अदरवाइज एज अ फ्रेशर अप्लाई करेंगे, कम सैलरी मिलेगी लेकिन जॉब लग जाएगी, इंटरव्यू क्रैक करेंगे। लेकिन अगर एक्सपीरियंस दिखाना है तो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए ऑन पेपर, जिसके आपके पास पेपर भी होने चाहिए, ये इसका मतलब है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, एप्लीकेंट मस्ट हैव लैपटॉप और गुड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, क्योंकि ये देखिए वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है और जियो ऐसे कोई खास इंटरनेशनल कंपनी तो है नहीं। मोस्टली इंटरनेशनल कंपनीज में क्या होता है कि वंस यू गेट सेलेक्टेड दे प्रोवाइड यू सिस्टम्स एज वेल, कि आप जैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिस्टम मिलता है, पूरा घर पे सेटअप मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप होना चाहिए और एक ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई का कनेक्शन भी होना चाहिए अच्छी खासी स्पीड के साथ। और यहाँ पे नॉट हायरिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, परस्यूइंग स्टूडेंट्स को इसलिए हायर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं एक चीज़ आपको ये भी क्लियर कर दूं, भले इन्होंने लिखा हो नॉट हायरिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स, कि हम जो भी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होंगे उनको हायर नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली कंपनीज में क्या होता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो हायर नहीं करेंगे, लेकिन बस आप अगर एग्जाम देने जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट है, परस्यू कर रहे हैं, तो मोस्टली कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर लेती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ओपन में साल में 1-2 बार पेपर देने जाते हैं और कुछ तो खास होता नहीं है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस से कर रहे हैं, आप कहेंगे कि मैं इस टाइम जॉब करूंगा और इस टाइम कॉलेज जाऊंगा, तो उस हिसाब से वो मैच नहीं हो पाएगा और आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अदर डिटेल्स जो यहाँ पे हैं, 6 डेज वर्किंग रहने वाला है, 1 रोटेशनल वीक ऑफ मिलेगा,
ऐसा नहीं है कि आपको संडे या सैटरडे फिक्स ऑफ मिल जाए, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा उस दिन आपको हफ्ते में एक दिन छुट्टी दे दी जाएगी। 9 घंटे की शिफ्ट रहने वाली है। सैलरी अप टू 3 LPA, डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अप टू 3 LPA मतलब 3 लाख मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं जाएगी। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल रखा गया है। इंश्योर दैट रिज्यूमे आर अपडेटेड विद द कंप्लीट एड्रेस, और आपके रिज्यूमे में आपका करंट और कंप्लीट एड्रेस रहना चाहिए। और यहाँ पे रीड एवव ओपनिंग केयरफुली एंड अप्लाई फॉर द पोजीशन। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रखी हैं। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन DM देयर रिज्यूमेज। आप इस पे DM मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे अपने अपडेटेड रिज्यूमे के साथ। ठीक है, और यहाँ पे या तो आप अगर मेल करना चाहें तो मेल भी इस मेल ID पे अपने रिज्यूमे को कर सकते हैं। इंटरव्यू टाइमिंग यहाँ पे 10 से 6:30 रहने वाली है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सपना पाटवा के नाम से HR हैं, नंबर भी गिवन है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाते ही अप्लाई कर दें। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से जो अप्लाई बटन दिख रहा है ऊपर सबसे ऊपर, वहाँ से तो अगर आपकी naukri.com पे ID बनी है तो वहाँ से तो अप्लाई करना ही करना है, और अलग से व्हाट्सएप पे रिज्यूमे भेजना और मेल भी करना है। तीनों चीज़ें कर लीजिए ताकि आपको रिवर्ट आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। तो आई होप मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।